हेलो स्टूडेंट, जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। इसके पिछले लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो लॉ हम पढ़े थे। पहला लॉ हम पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, दूसरा पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। एक्चुअली 3 पॉस्टुलेट में मेंडल साहब ने उसे कन्वर्ट किया था और उस पॉस्टुलेट को मिला के 2 लॉ में कन्वर्ट किया गया था। पहला पॉस्टुलेट था पॉस्टुलेट ऑफ पेयर फैक्टर, दूसरा था पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। इन दोनों को मिला के लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया गया था। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पॉस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन से लिया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था, इन दोनों लॉ को पढ़ा था। लॉ पढ़ने के बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन किए थे। उसके बाद चैप्टर दे आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में और उसके बाद इसका क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। और उसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद जो एक्सेप्शन बताए थे, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इस प्रकार से आज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी पढ़ना है, इसका भी हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं लॉ डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई का मतलब 2 होता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर या 4 कंट्रास्टिंग ट्रेट। अगर हम 2 कैरेक्टर के बारे में स्टडी करें या 4 कंट्रास्टिंग ट्रेट का स्टडी करें तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर या 4 कंट्रास्टिंग ट्रेट, जैसे टू कैरेक्टर में एक कैरेक्टर मेंडल साहब ने लिया था सीड सेप एक लिया था सीड का, सीड सेप में 2 लिए थे। येलो और ग्रीन। ठीक, ये है कैरेक्टर और ये है ट्रेट। ये है कंट्रास्टिंग ट्रेट। इसे हम दर्शाते हैं कैपिटल आर से, इसे स्मॉल आर से, इसे कैपिटल वाई से, स्मॉल वाई से। ठीक, इतना देखिए। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा, 2 कैरेक्टर या 4 कंट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में स्टडी करना, उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल साहब ने 2 कैरेक्टर लिया, पहला लिया सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप में एक राउंड और रिंकल्ड, येलो और ग्रीन। राउंड वाला जो डोमिनेंट था और रिंकल्ड वाला रिसेसिव। इसी प्रकार येलो वाला डोमिनेंट और ग्रीन वाला रिसेस। अब क्रॉस कैसे किया था उसके बारे में समझते हैं।
सबसे पहले पेरेंट्स, कैरेक्टर राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, इसका जीनोटाइप लिखेंगे। ये होगा। फिर गेमिट का फॉर्मेशन, गेमिट्स होमो जाएगा एक, ये भी होमो जाएगा एक आएगा, इसमें भी होमो जाएगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों को होगा क्रॉसिंग तो बनेगा। ठीक, ये होगा F1 जनरेशन। फेनोटाइप देखेंगे तो आर वाला डोमिनेंट है, इसमें कैपिटल वाई वाला डोमिनेंट, तो आर डोमिनेंट होके राउंड देता है, कैपिटल वाई डोमिनेंट होके येलो देता है। तो F1 जनरेशन में फेनोटाइप देखा था राउंड और येलो। अब इसके F2 जनरेशन में जाते हैं तो इसमें सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग मतलब इसी जीनोटाइप से दोबारा क्रॉस कराना। इसी जीनोटाइप से दोबारा क्रॉस कराना सेल्फिंग कहलाता। अब पहले नंबर इसमें गेमेट का फॉर्मेशन करें तो गेमेट बनाने के लिए पहले देखेंगे हेटेरोजाइगस है। अगर फार्मूले से देखें तो 2 की पावर n लगता है। अगर सेल्फिंग कराते हैं उसके बाद गेमेट निकालते हैं टाइप्स ऑफ गेमेट, तो 2 की पावर n बताता है हेटेरोजाइगस पेयर के बारे में, और n की जगह पे रुक करके 4 टाइप्स ऑफ गेमेट बनेंगे। गेमेट का जीनोटाइप क्या होगा, इस फॉर्क लाइन मेथड से निकालते हैं। हेटेरोजाइगस है तो फॉर्क बना लेंगे, ये भी हेटेरोजाइगस तो फिर फॉर्क बन जाएगा। 4 टाइप, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही बनेगा। तो चार्ट लंबा बनेगा, एक ही चार्ट में सब कुछ आना चाहिए। गेमिट बना देते हैं फिर चार्ट को बनाएंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलिए देखते हैं आ सकता है, नहीं आएगा। फिर ऊपर भी लिखना है, यहाँ पे मेल गेमिट, यहाँ पे फीमेल गेमिट, हॉरिजॉन्टल में मेल गेमिट और फिर फीमेल गेमिट। इतना देख लीजिए तो चार्ट में पूरा बनाते हैं। तो इस प्रकार चार्ट को कंप्लीट करते हैं। मेल गैमेट्स को हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल गैमेट को वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस कराते हैं, इससे क्रॉस कराएंगे तो बने कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक, इससे कराएंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक, फिर इससे क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इससे कराएंगे तो स्मॉल आर, ठीक। अब जीनोटाइप लिखने आना चाहिए। आर राउंड बनाएगा
इसका हो जाएगा राउंड एलो, इसका भी राउंड एलो। जीनोटाइप देख के समझ में आ रहा है, ये भी राउंड एलो, ये भी राउंड एलो, इसमें भी राउंड एलो। राउंड एलो, राउंड एलो, पहला कैपिटल आ रहा है, उसके बाद इस वाले में कैपिटल वाई, इसलिए लिख रहा हूँ। आठ नौ, उसके बाद राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, तो इस प्रकार हमने देखा कि मेल गैमेट को हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल गैमेट को वर्टिकल में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्रॉस कराया तो बना। इसके बाद हम देखेंगे फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक रेशियो में देखें कि हमें 4 प्रकार के फेनोटाइप प्राप्त होते हैं। सबसे पहला राउंड येलो, राउंड येलो। राउंड येलो कितने है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड येलो। उसके बाद राउंड ग्रीन 1 2 3, राउंड ग्रीन 3, फिर रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो भी 3 और रिंकल्ड ग्रीन भी 1, ये कहने 3 नहीं लगेगा, रिंकल्ड ग्रीन। इस प्रकार हमने देखा 4 टाइप के फेनोटाइप प्राप्त, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अगर इसे हम ट्रायंगल में लेके समझें तो देखेंगे कि यहाँ पे 3 टाइप के 3 ट्रायंगल बनेंगे। एक बड़ा ट्रायंगल, ठीक, जो एक टाइप के रखते हैं फेनोटाइप राउंड येलो वाला, एक उससे छोटा, ये वाला, उसके बाद एक सबसे छोटा, ये वाला ट्रायंगल, और ये अकेला। तो 4 टाइप के हमें फेनोटाइप प्राप्त होते हैं। राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1। अब देखेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए इतना, जब हम क्लास को शुरू किए थे तो शुरू में पेरेंट्स को लिए थे, पेरेंट्स लिए थे हम राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। अब देखेंगे F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में आगे जब उसका हम पेरेंटल देखेंगे कितना पेरेंटल आया है, तो पेरेंटल में राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन ऐसे लिख लिए थे, तो 10 पेरेंटल आते हैं और न्यू कॉम्बिनेशन 6, तो 10 पेरेंटल आते हैं, न्यू 6 प्राप्त होते हैं। अब जीनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो इतना देखिए तो मिटा है। जीनोटाइपिक रेशियो में देखें, इफ बोथ पेयर ऑफ होमोजाइगस तो एक बार आएगा,
इफ वन पेयर इज होमोजाइगस एंड अनदर इज हेट्रोजाइगस, 2 बार आएगा। इफ बोथ पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस तो 4 बार आएगा। देखते हैं, इसमें से देख के समझते हैं कैसे। इफ बोथ पेयर ऑफ होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस ये भी होमोजाइगस, पूरे पूरे इसमें देखेंगे तो कहीं भी वो ट्वाइस में नहीं होगा, ऐसा जीनोटाइप एक ही बार आएगा। बोथ पेयर ऑफ होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस ये भी बोथ पेयर ऑफ होमोजाइगस, बोथ पेयर ऑफ होमोजाइगस एक एक बार आया, ऐसा वाला जीनोटाइप कहीं नहीं दिखाई देगा। इफ वन पेयर इज होमोजाइगस एंड अनदर इज हेट्रोजाइगस, वन पेयर इज होमोजाइगस अनदर इज हेट्रोजाइगस तो 2 बार आएगा। इसके सामने है वन पेयर इज होमोजाइगस अनदर इज हेट्रोजाइगस, ठीक। इफ बोथ पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस तो 4 बार आएगा। ये वाला ये भी हेट्रोजाइगस ये भी हेट्रोजाइगस, ये 4 बार आया। इससे जीनोटाइप को लिखने में आसानी होती है। कैसे, अभी समझाते हैं। तो हमने देखा फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो, इसे शॉर्ट में PR भी लिखेंगे, 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो लिखने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक पढ़ा। बोथ पेयर अगर होमोजाइगस हो तो वन टाइम आएगा, एक पेयर हेट्रोजाइगस एक पेयर होमोजाइगस हो 2 बार आएगा, और दोनों अगर हेट्रोजाइगस हो तो 4 बार आएगा। इसको लिखने के लिए कैसे करते हैं, दो बार इसको लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक बार लिखते हैं। आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। 6 तक both pair are homozygous one time, one pair hetero one homo 2 times, one pair hetero one pair homo 2 times, दोनों पेयर हेट्रोजाइगस हो तो 4 बार आएगा। एक पेयर दोनों पेयर होमो 1 टाइम, वन पेयर हेट्रो 2 टाइम, होमो 1 टाइम, वन पेयर हेट्रो वन पेयर होमो 2 टाइम, और वन पेयर दोनों है होमोजाइगस 1 टाइम। तो इस प्रकार रेशियो आया 1:2:2:4, 1:2:1:2:1, 1:2:4 1:1:1, 1:2:4 1:1:1। तो शुरू में हमने पढ़ा डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर या 4 कंट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में स्टडी करना डायहाइब्रिड कहलाता है। सबसे पहले 2 कैरेक्टर के बारे में हमने स्टडी किया, एक सीड शेप और सीड कलर के बारे में। सीड शेप में हमने 2 पढ़ाई, एक राउंड और एक रिंकल्ड। राउंड वाला डोमिनेंट को दर्शाता है और रिंकल्ड वाला रिसेसिव को। सीड कलर में एक येलो और एक ग्रीन, येलो वाला डोमिनेंट होता है, ग्रीन वाला रिसेसिव होता है। हमने क्रॉस कराया, क्रॉस में पहले हमने पेरेंट्स बनाया। पेरेंट हमें प्योर होना चाहिए। प्योर कैसे बनाते हैं, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा हम पेरेंट्स को प्योर बनाते हैं। प्योर बनाने के बाद उसमें हम गैमेट का फॉर्मेशन कराएं। गैमेट फॉर्मेशन के 2 नियम है, एक फॉर्क लाइन मेथड है। फॉर्क लाइन मेथड में अगर होमोजाइगस तो लाइन खींचते हैं, अगर हेट्रोजाइगस हो तो फॉर्क का फॉर्मेशन करते हैं।
फिर गैमेट का फॉर्मेशन की F1 जनरेशन बना जो राउंड और येलो था, उसमें फिर सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराने के बाद उसमें हम चार्ट बना के समझाए, जो मेल को हम हॉरिजेंटल पे रिप्रेजेंट किए और फीमेल को वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट किए। उसको रिप्रेजेंट करने पर एक चार्ट बनाया, उसमें आया फिनोटाइपिक रेशियो, 4 प्रकार के फिनोटाइप हमें मिले और 9:3:3:1 में 9 में राउंड येलो, 3 में राउंड ग्रीन, 3 में रिंकल येलो, 1 में रिंकल ग्रीन। फिर आया जीनोटाइपिक रेशियो, तो इस प्रकार हमने समझा। अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक छोटा सा फार्मूला, अगर हम सेल्फिंग कराते हैं, अगर सेल्फिंग से कोई क्रॉस कराया जाए तो उसके अंदर अगर हमें टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालना हो, टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालना हो तो 2 की पावर n लगाते हैं, और टाइप ऑफ जीनोटाइप निकालना हो तो 3 की पावर n, और नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ जाइगोट तो 4 की पावर n। यह हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। अगर इसी हम क्रॉस में देखें, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखें, तो हमें 2 नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर मिले थे, तो n की जगह 2 रख देंगे, 4 टाइप के फिनोटाइप हमें देखने को मिले। यहाँ पे अगर 2 रख देंगे तो 9 टाइप के जीनोटाइप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 4 की पावर 2 16 जाएगा। इसे देखिए, तब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब भी इसके बारे में पढ़ते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो हम इसकी जो जीन प्रेजेंट होती है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट, मतलब 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है इसकी जीन। असॉर्टमेंट मतलब होता है इनहेरिटेंस। ये पढ़ते हैं बेस्ड ऑन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। Based on F2 generation of dihybrid cross. If 2 or more than 2 character inherit simultaneously, if 2 or more than 2 character inherit simultaneously, तो one character independent from another character. One character independent from another character. और character inherit in मोनोहाइब्रिड पैटर्न। आप समझाते हैं ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करता है। ये बेस्ड होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इसमें जो बता रहे हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर
इनहेरिट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं तो साइमल्टेनियसली, तो वन कैरेक्टर दूसरे वाले कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है या इंडिपेंडेंटली दूसरे जनरेशन में जाता है, और वो भी मोनोहाइब्रिड पैटर्न में। वही मोनोहाइब्रिड पैटर्न में कैसे, जो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाए वहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो आया था 9:3:3:1, जिसमें 9 वाला था राउंड येलो, 3 था राउंड ग्रीन, फिर 3 था रिंकल्ड येलो, और एक था रिंकल्ड ग्रीन। इसमें अगर हम फिनोटाइप को देखें और राउंड वाले को देखें, वन कैरेक्टर को पकड़े और उसके इनहेरिटेंस को हम इनहेरिटेंस के पैटर्न को देखें तो राउंड वाला 12 और येलो, राउंड वाला 12 और रिंकल्ड वाला, एक ही कैरेक्टर को ना, रिंकल्ड वाला 3:4, और इसका रेशियो निकालेंगे 3:1 है ना। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 किसमें आता था, मोनोहाइब्रिड क्लास में। तो कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं मोनोहाइब्रिड क्लास में, और इसमें दो कैरेक्टर के बारे में शेयर करते हैं, इसलिए डाईहाइब्रिड क्लास। ऐसे हम जब पढ़ते हैं इस लॉ को हम कभी लगा सकते हैं जब जीन्स प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम, जीन्स प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम। इसका एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन। समझ में आ गया कैसे मोनोहाइब्रिड क्लास में आता है। एक्सेप्शन लिंकेज है क्योंकि उसके जीन सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट में बेसिकली क्या होता है, ये हम डाईहाइब्रिड क्लास के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और इसके जीन होते हैं 2 डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। अगर एक क्रोमोसोम पे इसके जीन प्रेजेंट हो जाए तो ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि वो लिंकेज शो करने लगता है। इसमें कह रहा है कि अगर दो कैरेक्टर या दो से ज़्यादा कैरेक्टर साइमल्टेनियसली अगली जनरेशन में इनहेरिट हो रहा है तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली होते हैं और वो मोनोहाइब्रिड पैटर्न में होते हैं, दिखाया अभी। और इसके जीन प्रेजेंट होते हैं 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे। अगर सेम क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट हो जाए तो लिंकेज शो करने लगता है। बस अब इसके बाद डाईहाइब्रिड क्लास का 3-4 न्यूमेरिकल उसको करवाते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। क्वेश्चन है, ए प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी capital E small e is crossed with other plant having genotype capital D small d small e small e. Find out the probability of offspring which have following genotype. इस टाइप के जीनोटाइप रखने वाले ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सबसे पहले इसमें क्रॉस कराते हैं, गेमिट बनाते हैं, हेटेरोजाइगस है तो फॉर्क पे चार टाइप के गेमिट बनेंगे। कैपिटल ई कैपिटल ई कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल डी कैपिटल ई और स्मॉल डी स्मॉल ई। इसमें सिर्फ दो टाइप के, पहले फॉर्क बना लेते हैं, कैपिटल डी स्मॉल हेटेरो जाएगा सर, फिर होमो जाएगा सर। तो कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल डी स्मॉल ई।
ठीक। ठीक, कैपिटल डी स्मॉल ई, स्मॉल डी स्मॉल ई, क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल डी, कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई स्मॉल ई, कैपिटल डी स्मॉल ई कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल डी स्मॉल स्मॉल ई स्मॉल ई, क्रॉस कराएं कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, स्मॉल डी स्मॉल डी कैपिटल ई कैपिटल। इस प्रकार आया जीनोटाइप। अब पूछ रहा है कैपिटल डी स्मॉल ई का प्रोबेबिलिटी बताइए, इस ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस टाइप का कहाँ है, कैपिटल डी स्मॉल ई एक यहाँ पे, और कहीं कैपिटल डी स्मॉल ई कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल है, बने कितने, 2, 1 2, 2/8। अगर परसेंटेज पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आए 2/8, इसका आंसर है। अगला पूछा है कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल डी एक, और कहीं नहीं, टोटल है 8 और बना है 1, 1/8। परसेंटेज पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई, कैपिटल डी अब कैपिटल ई कहीं नहीं, 0। सब पहले क्या करते हैं, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस कैसे कर, उसके पहले गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। 2 मेथड है, फॉर्कलाइन मेथड, एक ही मेथड है फॉर्कलाइन मेथड, उससे गैमेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, फिर क्रॉस कराते हैं, फिर जो जो पूछा वैसे कर देते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको इस प्रकार नहीं करना पड़ेगा, आप मोनो हाइब्रिड पैटर्न में इसको कराएंगे। कैसे कराएंगे, इसी में क्रॉस कराना है। मोनो हाइब्रिड में एक एक कैरेक्टर को लेकर हम क्रॉस कराते हैं। इधर से कैपिटल डी इधर से कैपिटल डी स्मॉल डी ले लेते हैं। इसमें 2 टाइप्स के बनेंगे गैमेट्स, मोनो हाइब्रिड पैटर्न में। इस वाले कैरेक्टर को ले लेते हैं, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। इसमें 2 टाइप्स के गैमेट बनेंगे, कैपिटल ई स्मॉल ई, और इसमें एक टाइप के, तो कैपिटल ई स्मॉल ई। डायरेक्ट इसके नीचे यहीं से लिख देते हैं। कैपिटल डी स्मॉल डी की ई क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी की प्रोबेबिलिटी 2 कितना है, 4, 2/4। स्मॉल ई की टोटल है 2, आया 1/8, मल्टीप्लाई करेंगे 2/8 आ जाएगा, तो अगर निकल 2 चौका। कैपिटल डी एक बार है, टोटल है 4, और कैपिटल ई स्मॉल ई आया है एक बार, 2 बार टोटल है, तो 1/8 इसमें भी आ गया। कैपिटल डी 1/4, कैपिटल कहीं नहीं तो 0, तो बराबर 0। और ज़्यादातर यही लगाएंगे मेथड, इससे आसान पड़ता है। अभी अगला सवाल देखते हैं उसमें कैसे लगाते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन है, क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए विद and small capital genotypic plant, the ratio of spring। कह रहा है क्रॉस कराइए कैपिटल ई स्मॉल कैपिटल ए। प्लांट का जीनोटाइप ये है, उसके अंदर आप उससे क्रॉस कराएंगे तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा तो इसका रेशियो बताना है।
मोनो हाइब्रिड पैटर्न में डायरेक्ट क्रॉस कराते हैं, एक कैरेक्टर को लोग लेके कैपिटल स्मॉल इसको ले लेते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व होता है इससे। हेट्रो जाएगा इससे, 2 टाइप्स के गेमेट बनाएगा, एक टाइप के, ये हेट्रो जाएगा इससे, 2 टाइप्स का बनाएगा, ये भी 2 टाइप्स का। ठीक, अब डायरेक्ट इसी में देख के हम बता देते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, एक बार टोटल है कितना, 2 बार, 2 में एक बार कैपिटल ए स्मॉल आया है तो 1/2 प्रोबेबिलिटी लिखते हैं ना, कैपिटल बी आया है एक बार, टोटल कितना है 4। ठीक, रेशियो कैपिटल ए एक भी बार नहीं तो 0 इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी 2 बार आया है कितना, टोटल 4, 4 में 2 बार कैपिटल बी स्मॉल बी, प्रोबेबिलिटी लिखते हैं रेशियो 1 स्मॉल ए कितना बार, एक बार, कितने में, 2 में, और कैपिटल बी स्मॉल बी 2 बार, 4 में 2 बार, कैपिटल स्मॉल ए 2 में एक बार और स्मॉल बी 1 में 4 बार। फिर से देख लीजिए कैसे किए, कैपिटल ए स्मॉल ए एक बार, टोटल कितना है 2 बार तो 1/2, कैपिटल बी आया है एक बार, टोटल कितने में से, 4 में से 1/4, कैपिटल पूछा कहीं ना आया है तो 0 डायरेक्ट कर देते हैं, कैपिटल स्मॉल ऐसे। अब रेशियो निकालते हैं, नीचे पूरा 8, ये तो 0 आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, 8 8 8, ठीक, तो ऊपर बचा 1:0:2:1, आंसर थर्ड 1:0:2:1। ओके, तो इस प्रकार से पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने पढ़ा। अब अगले लेक्चर में हम टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस क्या होता है उस पर छोटा मोटा न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।